हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक पोयम जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी और जिसको लिखा गया है विलियम बटलर यीट्स द्वारा 1933 में इसको पब्लिश किया गया था। अब ये जो वीडियो है इस पोयम के बारे में ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। तो फर्स्ट हाफ में तो हम पोयम को डिस्कस करेंगे और सेकेंड हाफ में जो इसका डीपर मैसेज है, जो इसकी डीपर मीनिंग है, जो मॉरल मैसेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम पोयम समझ लेते हैं कि इस पोयम का मतलब क्या है। इस पोयम में जो मैसेज है उसको स्टैंजा वाइज समझने की कोशिश करते हैं और फिर आगे जो अगले हाफ में इसकी डीपर मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पोयम का थीम क्या है? पहली बात तो इस पोयम का थीम है ट्रू लव और ब्यूटी। इसका थीम है ट्रू लव और ब्यूटी। कि ब्यूटी क्या है, कि असल में ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है और ट्रू लव क्या होता है। तो इस थीम पर बेस्ड है ये पोयम। तो हम इसको स्टैंजा वाइज अभी डिस्कस करते हैं, फिर आगे डीपर मैसेज पे चलेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा में बताया इसमें, नेवर शैल आई यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर एयर, लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो इसमें एन ग्रेगरी, पोयम का नाम है फॉर एन ग्रेगरी। अब इसमें एन ग्रेगरी जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है, लड़की है, जो कि सब इंसानों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें बताया है कि एन ग्रेगरी जो है बहुत ब्यूटीफुल है। तो क्या होता है, जो उसके लवर्स हैं, एन ग्रेगरी को जो चाहने वाले, वो उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी से कि वो उसकी इंटरनल ब्यूटी को देख नहीं पाते, क्योंकि उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी जो है एक हिंड्रेंस यानी अड़चन, एक अड़चन बनती है कि लोग क्या है उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी से ही इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो इस चीज पर गौर ही नहीं करते कि इंटरनली भी बहुत ब्यूटीफुल है, उसका इंटरनल नेचर भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट वही है। जो इंटरनल नेचर है एन का वही है। तो पहले स्टैंजा में इसमें जो पोएट है, ये कन्वर्सेशन है पोएट और एन के बीच का। तो पहले स्टैंजा में पोएट बोल रहे हैं एन से कि नेवर शैल आई यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोस ग्रेट हनी colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। तो पहले स्टैंजा में उन्होंने बोला है ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर तुम कोई लड़का किसी को रिजेक्ट करोगी तो वो इसलिए दुखी नहीं होगा। थ्रोन इनटू डिस्पेयर मतलब डिस्पेयर यानी सैडनेस, मतलब वो दुखी होगा, पर वो इस वजह से दुखी नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारे ट्रू सेल्फ से, तुम्हारी जो इनर ब्यूटी है, जो तुम्हारी ब्यूटी ऑफ द सोल है, तुम्हारा रियल नेचर है, उससे प्यार करता था। वो इस वजह से दुखी नहीं होगा, बल्कि वो इस वजह से दुखी होगा क्योंकि वो तुम्हारे फिजिकल फॉर्म को, तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी है उसको नहीं ऑब्टेन कर पाया, उसको नहीं हासिल कर पाया। और यहाँ पे जो एन है उसके जो हेयर है येलो कलर, यहाँ पे एन के बालों को बोला है बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रम्पार्ट्स एट योर एयर। तो बालों को रम्पार्ट्स बोला है और उसके एन के जो बाल है वो हनी कलर के, हनी यानी येलो कलर टाइप के बाल है उसके, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। अब रम्पार्ट्स बोला है बालों को। रम्पार्ट्स क्या होती है? किले की जो दीवारें होती है, जो किले के आसपास की दीवारें होती है बड़ी बड़ी, जो किले को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, उसको बोलते हैं रम्पार्ट्स। तो जिस तरीके से दीवारें उस किले को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही जो रम्पार्ट्स यानी जो एन के बाल है, जो उसके रम्पार्ट्स एट योर ईयर मतलब कान पे जो उसके बाल गिर रहे हैं, तो वो जो है एक हिंड्रेंस बनते कि लोग उसके बाल इतने ब्यूटीफुल है। तो बाल जो है ना उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी को दर्शा रहे कि उसके बालों की वजह से, जैसे किले की दीवार किले को प्रोटेक्ट करती है, तो उसके जो बाल है, बाल उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी का सिंबल है। एक्सटर्नल ब्यूटी यानी बाहरी सुंदरता, बाहरी खूबसूरती का सिंबल है। उसकी बाहरी खूबसूरती जो है लोगों की अड़चन बनती है, लोगों के लिए अड़चन बनती है। ये अड़चन बनती है कि लोग उसकी वजह से उसकी इंटरनल ब्यूटी को नहीं देख पाते और इसी वजह से वो एन को उसके ट्रू सेल्फ के लिए, ये लिखा है यहाँ पे लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, मतलब उसके खुद के लिए, जो वो असल में है, जो उसका ट्रू नेचर है, जो अंदर से वो है, उसके लिए प्यार नहीं कर पाते। वो सिर्फ उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी से ही अट्रैक्ट हो जाते, सिर्फ येलो हेयर को ही वो प्यार करती है। लिखा है लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, कि वो ग्रेट हनी कलर लम्बरम पार्ट से उसके कानों पर जो बाल है, खूबसूरती उसकी जो एक्सटर्नल ब्यूटी, उसी से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो उसके अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करते कि अंदर से एन कैसी है, एन जो है उसका ट्रू सेल्फ क्या है,
वो क्या पता अंदर से जितनी बाहर से ब्यूटीफुल है, बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से क्या पता वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, पर लोग जो है उसका एफर्ट लगा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि लोग जो है अक्सर सुपरफिशियल ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, बाहरी ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं। जो इंटरनल ब्यूटी है, जो ब्यूटी ऑफ द हार्ट है, उसको देखने की कोशिश करते ही नहीं है। तो पहला स्टैंजा यहाँ पे खत्म होता है। अब अगले स्टैंजा पढ़ते हैं। अब अगले स्टैंजा में क्या है? अगले स्टैंजा में जो एन है वो अपनी आर्गुमेंट रखती है विलियम बटलर के सामने, जो पोएट है हमारे, उनके सामने अपनी आर्गुमेंट रखती है कि मैं ऐसा कर लूंगी अगर ऐसा है तो। आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरे एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से लोग मेरी इंटरनल ब्यूटी देख नहीं पाते, तो मैं ऐसा करूंगी। तो सेकंड स्टैंजा में एन बोलती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair। तो एन बोल रही है सेकंड स्टैंजा में, ये एन की आर्गुमेंट है। वो बोल रही है तो कोई बात नहीं, आप ये बोल रहे हो कि लोग मेरी इंटरनल ब्यूटी देख नहीं पाते क्योंकि मैं बाहर से खूबसूरत हूं, तो मैं क्या करूंगी? मैं ना अपने कलर हेयर कलर चेंज कर लूंगी। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, डाई मतलब कलर चेंज करना, डाई करना बालों को। तो मैं हेयर डाई कर लूंगी, अपने बालों का कलर चेंज कर लूंगी और ऐसा कलर लगाऊंगी वहां पे ब्राउन, ब्लैक या कैरेट। मतलब बालों का कलर चेंज करना मतलब बालों का कलर चेंज करके एंड बता देगी उसके हनी कलर हेयर बहुत ब्यूटीफुल है, तो बोलिए जो ब्यूटीफुल है, जो हिंड्रेंस है, मैं उसी को खत्म कर दूंगी, जो अड़चन है मैं उसको खत्म कर दूंगी, मैं अपने बालों का कलर चेंज कर लूंगी। और इससे क्या होगा? मतलब इससे वो बताना क्या चाह रही है? एंड ये बताना चाह रही है कि अगर मैं अपने बालों का कलर चेंज कर लूंगी, मतलब मैं लोगों को, जो मेरे लवर्स है, जो ही मुझे चाहने वाले, उनको ये बता दूंगी अपने बालों का कलर चेंज करके कि ना ये जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, जो सुपरफिशियल ब्यूटी है, जो फिजिकल ब्यूटी है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। जैसे मैंने अपने बालों का कलर चेंज कर लिया, तो ऐसे ही जो सुपरफिशियल ब्यूटी है, बाहरी खूबसूरती, ये टेम्पररी है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। तो इस तरीके से वो बाल का कलर चेंज करके एन बोल रही है, मैं बता दूंगी अपने लवर्स को कि तुम्हें अगर प्यार करना है किसी से, तुम्हें अगर किसी को चाहना है, तो उसके ट्रू सेल्फ, उसके बिहेवियर से, उसकी अच्छाई को चाहो, उसके हार्ट को चाहो, उसके दिल से प्यार करो, उसकी सुपरफिशियल ब्यूटी से नहीं। तो ऐसा करके फिर बोलती है दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair। तो यही बोल रही है वो कि मैं अपने बालों का कलर चेंज कर लूंगी, तो उससे जो यंग मैन इन डिस्पेयर, जो दुख में है, किस दुख में? कि वो मुझे मेरी फिजिकल फॉर्म को नहीं पा पाए, हासिल नहीं कर पाए, मेरे फिजिकल ब्यूटी को हासिल नहीं कर पाए, ताकि वो समझ जाए कि यार ये एन के तो बाल का कलर चेंज हो गया, इसके बालों का कलर चेंज हो गया, मतलब इसके येलो कलर हेयर तो अब रहे नहीं। तो वो लोग जो उसकी आर्टिफिशियल नहीं, सुपरफिशियल ब्यूटी से प्यार करते थे, उसकी बाहरी खूबसूरती को चाहते थे, तो वो लोग तो हट जाएंगे, मतलब उसका ख्याल छोड़ देंगे। पर जो उससे सच में प्यार करते थे, जो सच में एन को चाहते थे, एन जो है उसके लिए, वो तो हमेशा उसे चाहते रहेंगे। तो ऐसा करके एन बता रही है, ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि कौन मुझसे ट्रूली लव करता है और कौन जो है सुपरफिशियल ब्यूटी को मेरी सुपरफिशियल ब्यूटी से अट्रैक्टेड था। और ऐसा करके एन उनको बता देगी जो अट्रैक्टेड था सुपरफिशियल ब्यूटी से कि ना ये तो सिर्फ टेम्पररी है, ये फालतू बात है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब तुम अगर किसी की सुपरफिशियल ब्यूटी से प्यार करते हो तो वो चेंज हो सकती है, पर इंटरनली जो इंसान है वो हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि इंसान में चेंज नहीं आता, पर लेकिन आता है। पर इंटरनली अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो अच्छा ही रहेगा लाइफ टाइम, उसके लिए बुरा बनना नियरली इम्पॉसिबल है। तो ये एन बताना चाहती है। अब इसके आर्गुमेंट में, मतलब इसके काउंटर में जो पोएट है विलियम बटलर येट्स भी बहुत प्यारा जवाब देते हैं। वो क्या बोलते हैं, अब अगले स्टैंजा में देखते हैं हम कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टरनाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो इसके जवाब में पोएट ने बहुत काउंटर में बहुत अच्छा जवाब दिया है कि वो बोलते हैं कि तुम जो कह रही हो, चलो तुम्हारी बात भी सही है, पर लेकिन मैं तो बताऊं रियलिटी क्या है, जो बहुत ही बिटर ट्रूथ है, जो बहुत ही कड़वी रियलिटी लाइफ की। वो क्या है कि पोएट बोल रहे हैं कि देखो
तुम सोच रही हो कि मैं लोगों को बता दूंगी ऐसे ऐसे कलर वगैरह करके कि ये टेम्पररी है, सुपरफिशियल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी टेम्पररी है, इंटरनल ब्यूटी परमानेंट है, पर लेकिन लोग नहीं समझेंगे। लोग में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं, इंसान नहीं समझता। तो पोएट बोलते हैं कि मैंने है ना कल एक ओल्ड रिलीजियस मैन को सुना है, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टरडे नाइट डिक्लेयर, यस्टरडे नाइट यानी पिछली रात को, डिक्लेयर यानी बताते हुए सुना है। क्या बता रहा था वो कि दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माय डियर, गॉड यानी ऊपर वाला, कि उन्होंने पोएट जो है पिछली रात को उन्होंने सुना कि एक रिलीजियस मैन है, रिलीजियस मतलब एक धार्मिक इंसान, मतलब जो धर्म को मानने वाला है, जिसमें ईमान है। तो एक धार्मिक इंसान को मैंने सुना पिछली रात को ये कहते हुए कि, और ऐसे भी नहीं वो धार्मिक इंसान के हवा में बातें कर रहा है कि उसके मन में जो आ रही है वो बोल रहा है, नहीं, इसमें लिखा है दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, टेक्स्ट मतलब एक रिटन प्रूफ है उसके पास, किसी स्क्रिप्चर में देखा होगा उसने ये लिखा हुआ, किसी स्क्रिप्चर में देखकर उसने ये बात को समझा और फिर वो बता रहा है, ओल्ड रिलीजियस मैन जो है बता रहा है, क्या बता रहा है कि ओनली गॉड माय डियर, सिर्फ गॉड ही है, कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, कि सिर्फ ऊपर वाला ही है, वो सुपर पावर, वो द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वही है जो इंसान को, जो इंसान है, इंसान जैसा है, ट्रू सेल्फ के लिए, उसकी ट्रू ब्यूटी के लिए, उसके हार्ट के लिए, उसके दिल को देखता है, सिर्फ ऊपर वाले में ही इतनी, मतलब ऊपर वाला ही है जो इंसान को जैसा वो है उसके लिए प्यार करता है, बाकी इंसानों में ऐसी कैपेसिटी है ही नहीं। तो पोएट ने मतलब इतना पावरफुल काउंटर दिया अपनी तरफ से कि ये जो है ना, फिर जो भी आर्गुमेंट चलती रहती है ब्यूटी को लेकर कि यार इंटरनल ब्यूटी क्या नाम है जरूरी है, एक्सटर्नल जरूरी है, कोई बोलता है, कोई मतलब इसी चीज पर बहस चलती आ रही है, पर इसको पोएट ने मतलब एन ग्रेगरी भी अपना काउंटर दे रही थी, अपना ओपिनियन रखने की कोशिश कर रही थी, पर पोएट ने एक बार में इतना पावरफुल जवाब देकर सारा टॉपिक क्लोज कर दिया कि उन्होंने बोल दिया कि मैंने तो एक ओल्ड रिलीजियस मैन को सुना था, ओल्ड रिलीजियस मैन को सुना था ये कहते हुए, एक टेक्स्ट से देखकर उसने अपना कन्विक्शन बताया कि गॉड ही कर सकता है, कि ऊपर वाला ही है जो इंसान को उसकी ट्रू सेल्फ के लिए, उसकी अंतरात्मा के लिए, उसकी रूह के लिए प्यार कर सकता है, और इंसानों में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं। तो ऐसा करके एन को बताना चाहते हैं तुम कितनी भी कोशिश कर लो लोगों को समझाने की कि इंटरनल ब्यूटी ही सब कुछ है, पर लोग नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी कैपेसिटी है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कह रहे वो कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो लोगों को दिल से चाहता हो, फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट ना होता हो, है पर बिल्कुल वो ना के बराबर है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है कि उनको इग्नोर कर सकते। जैसे कि अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास होता है पर बहुत ज्यादा कम होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके मुकाबले उसका मास बिल्कुल कम होता है, बहुत कम होता है। सारा मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होता है, न्यूक्लियॉन्स में। पर मास, इसका मतलब ये ना कि मास नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स में मास तो है पर बहुत ज्यादा कम होने के लिए उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसके मास को इग्नोर कर देते। तो ऐसे ही बहुत कम लोग हैं जो इंसान के नेचर को देखते, उनके बिहेवियर से प्यार करते, उनके हार्ट और सोल को चाहते, पर लेकिन वो बहुत कम है, इतने कम है कि उनको इग्नोर कर जाता है। क्योंकि मेजॉरिटी करो लगभग सभी इंसान को उसकी फिजिकल ब्यूटी, उसके आउटर अपीयरेंस की वजह से ही प्यार करते हैं। तो इसलिए पोएट ने बोला है कि ओनली गॉड, सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे पूरा जो आर्ग्यूमेंट है
उसको खत्म कर दिया कि कुछ भी कर लो एन, इंसान नहीं समझेंगे क्योंकि उनमें इतनी समझ है ही नहीं। जो समझता है फिर वो ज्यादा ढूंढना उसको मुश्किल है, जो समझता है उसको ढूंढना मुश्किल है। अब ये तो हो गया पोएम का पार्ट। अब हम चलते इसके डीपर मैसेज पे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जितना मैंने समझाया अभी तक समझ में आया होगा, और कोशिश करता हूँ मैं आप, चलो छोड़ो वो बात अलग से अलग है, पर लेकिन आगे चलते हैं आप अगले पार्ट पर जो डीपर मैसेज है। इस पोएम का डीपर मैसेज है, देखो पोएट ने बोला है कि ना हमें किसी भी इंसान को उसकी जो ट्रू सेल्फ है, जो अंदर से इंसान अच्छा है, अंदर से इंसान इंटरनली कैसा है, हमें वो देखना चाहिए इंसान में कि उसका दिल कैसा है। दिल मतलब ऐसे नहीं कि आप उसका दिल चीर दोगे और काट के देखोगे कैसा है, ये तो गंदा सा लग रहा है, नहीं, उसका दिल कैसा है मतलब उसका बिहेवियर कैसा है। दिल की बात करें, दिल मतलब बिहेवियर, उसकी अच्छाई, कितना अच्छा है वो, कितना नेक है वो इंसान, कैसी सोच रखता है, अच्छी रखता है बुरी रखता है। हमें इस बेस पे किसी इंसान से प्यार करना चाहिए, ना कि ये देखकर कि वो इंसान मतलब बहुत खूबसूरत है बाहर से। वैसे अगर मेरी बताऊं मैं, तो मुझे तो ये ब्यूटी वगैरह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मुझे तो नंबर्स ब्यूटीफुल लगते हैं, हाँ, मुझे तो पेड़ ब्यूटीफुल लगते हैं, तो मेरे तो बस की नहीं एक्सटर्नल ब्यूटी को डिफाइन करना। पर लेकिन फिर भी जितना मैं बता सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मतलब पोएट ये बोल रहे हैं कि इंसान को उसके ट्रू सेल्फ के लिए लव करो, जो अंदर से इंसान कैसा है वो देखो, ये एक्सटर्नल ब्यूटी मत देखो, क्योंकि एक्सटर्नल ब्यूटी अक्सर धोखा देती है। जो बाहरी खूबसूरती है वो अक्सर धोखा देती है। अक्सर ऐसा होता है जो इंसान बाहर से खूबसूरत है, हमेशा नहीं पर अक्सर ऐसा होता है, जो बाहर से खूबसूरत इंसान होता है वो अंदर से बहुत गंदा होता है। और अक्सर ऐसा होता है, हमेशा नहीं अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान बाहर से इतना खूबसूरत ना हो भले दिखने में, पर वो इंटरनली इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल होता है कि जब हमें पता चलता है तब बहुत देर हो जाती है। तब वो इंसान को हम ऑलरेडी तोड़ चुके होते हैं। तो ये मैसेज है। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं कि पोएट यूं कह रहे हैं कि मतलब कि बाहरी जो ये ब्यूटी है मतलब अपने आप को संवारो मत, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो जब पोएट्स खुद भी पोएट्री लिखते हैं तो उसमें पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। क्यों? अलंकार का यूज करते हैं ताकि उसकी सुंदरता बढ़ा सके, उसकी ब्यूटी बढ़ा सके। तो पर लेकिन जो जरूरी होता है किसी पोएम में वो ये पोएटिक डिवाइसेस, पोएटिक लाइसेंस, ये सब कुछ नहीं होता, फिगर्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं होता। ज्यादा जरूरी होता है उसका मैसेज, वो किस इमोशन से लिखी जा रही है वो ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे ही इसका मतलब ये नहीं पोएट्री कहने कि अपने आप को मतलब ऐसे गंदे संदे रहो, मतलब सूगले रहो कि ना हो मत, यूं सोचो कि अपन तो क्या मान के चलो कोई इंसान सोचता है यार मैं दिल से बहुत अच्छा हूँ, कौन ना है यार, दिल साफ होना चाहिए, बॉडी गंदी रहे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि अपने आप को फिट मत रखो, ये मत करो, नहीं, कर सकते और जरूरी भी है, करना भी चाहिए कि अपने आप को संवारो, सजाओ, उसमें कोई गलत नहीं है। अपने आप को फिट बनाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, हेल्दी रखो, इसमें कुछ गलत चीज नहीं है। पर लेकिन गलत क्या है अगर हम किसी इंसान को उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर जज कर रहे हैं कि वो बाहर से दिखने में कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, जिसे ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ये चीज देखकर कि ये ब्लैक व्हाइट मतलब गोरे काले ये क्या है, मतलब बिल्कुल मेरे तो समझ के बाहर है कि ये क्या होता है। मतलब गोरा है तो खूबसूरत है, काला है तो बदसूरत है, उसका मुंह ऐसा है, ये सब ऐसा है। तो ये सब मत करो, किसी को उसके ट्रू सेल्फ के लिए ही प्यार करो, फिर बाद में पहले आप देखो वो इंसान कैसा है, फिर ये सब बाद में आती है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी इंसान का हार्ट होता है, हार्ट यानी उसका बिहेवियर, उसकी अच्छाई, उसका दिल। फिर ये एक्सटर्नल ब्यूटी जो है सेकेंडरी है। तो यही मैसेज है। और फिर ऐसा होता है कि देखो जब भी इंसान किसी को उसके ट्रू सेल्फ के लिए प्यार करता है तो उसके अंदर का जो हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती है।
पर वो पहचान नहीं पाता। अब कई बार ऐसा होता है कि उसको किसी ना किसी चीज की कमी लगती है, प्यार की कमी लगती है, तो वो इंसान को प्यार देना जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे लुक। मतलब वो कैसे भी लगते हो उसे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसे प्यार मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि प्यार जो है, ट्रू लव जो है, ट्रू लव है ना, ये भारी चीजें नहीं देखता। सच्चा प्यार जो है, जैसे कि इसमें मैंने बताया था, इसका थीम क्या है, इस पोएम का थीम है एक तो ब्यूटी और एक है ट्रू लव। ट्रू लव जो है वो ये सब चीजें नहीं देखता कि इंसान मतलब क्या है। ट्रू लवर मिलते ही बहुत कम है। वो सेम जैसे इलेक्ट्रॉन वाला केस है कि पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रू लवर्स है, तो ट्रू लवर्स जो है मिलते ही बहुत कम है। लेकिन जो ट्रू लवर होता है वो जिस भी इंसान को प्यार करता है उसके अंदर वो बहुत सारे चेंजेस लाता है और अपने अंदर ही बहुत सारे चेंजेस लाता है। तो इंसान को ट्रूली उसके ट्रू सेल्फ के लिए प्यार करो। ये सब फालतू दिखावे की चीजों में आप मत आओ। और इस वीडियो में मैं नहीं कहूंगा मैं सब्सक्राइब लाइक वगैरह कुछ भी करना हो तो कर देना आप, वरना कोई बात नहीं। बस ये जो मैसेज है जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, मुझे पता है मैंने इतना अच्छा समझा नहीं पाया हूँगा, मैं इतने अच्छे से नहीं बता पाया हूँगा, पर लेकिन जितना भी बता पाया हूँ मैं, और अगर आप समझ पाए हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पर चलने की कोशिश करें, जो मॉरल इसमें बताया गया है उस पर चलने की कोशिश करें। और बस थैंक यू।